जय भोलेनाथ गाइस। शिवरात्रि व्रत का विधान और श्री शिव महापुराण में इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जब माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि किस व्रत को करने से आप भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं, तब भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत है, परंतु वेद व्याख्या ऋषियों ने 10 व्रत श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रखकर रात्रि के समय व्रत खोलना चाहिए और कालाष्टमी का व्रत रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रात में निराहार रहकर रहना चाहिए और ये सभी व्रत भगवान शिव जी के भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखने चाहिए। और भगवान शिव जी ने सभी भक्तों को शिवरात्रि के व्रत का महत्व सबसे अधिक बताया और उसका फल भी सबसे अधिक है। और शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार है। भगवान शिव जी के भक्तों को प्रातःकाल उठकर यथा नित्य कर्मों के निवृत्त होकर मंदिर में जाना चाहिए और वहां पर भगवान शिव जी को प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि मैं शिवरात्रि के व्रत को धारण करूं। आपसे मेरी विनती है कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो और उसमें किसी प्रकार का भी कोई विघ्न न पड़े। काम क्रोध शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सके और मेरी आप सभी प्रकार से रक्षा करे। इतना कहकर भगवान शिव जी के सामने संकल्प ले और प्रतिज्ञा करे और रात्रि के समय सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाए। शिवलिंग शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो। शुद्ध वस्त्र पहन कर वहां पर पवित्र आसन पर अरूढ़ हो जाए। इसके पश्चात शिव पूजन का कार्य करें। शिव भक्तों को रात्रि के चारों पहरों में पार्थिव लिंगों की चार बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए और 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाए। 108 बार अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर रखी हुई वस्तुओं को उठाए। इसके पश्चात गुरु मंत्र या शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करके काले तिल अर्पित करें। के पश्चात भगवान शिव जी के 8 नाम ले, जिनके नाम इस प्रकार हैं, रुद्र, सरव, भाव, उग्रा, पशुपति, महान, भीम और ईशान। 8 नामों को बोलते हुए फल या कनेर के फूल अर्पित करें और भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिव जी को तरण करें। क्रम के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी संकल्प लें। प्रथम पहर में किए गए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी भगवान शिव जी का भी पूजन करें। इसमें 216 शिव मंत्रों से जलधारा चढ़ाएं और प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोलें। बेल पत्र तथा आक के पुष्प अर्पित करें, जौ की जगह गेहूं रखें। के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य और कपूर आदि से भगवान शिव जी का पूजन करें। चौथे पहर में भगवान शिव जी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, सत्तू, धातु तथा शंख पुष्प आदि पके हुए फूल तथा फल अर्पित करें। यथाशक्ति दुगना जप करें और संकल्प किए गए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पश्चात सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके भगवान शिव जी को प्रणाम करें। हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करे, हे दयानिधि देव, शरणागत वत्सल, मुझे आपकी भक्ति प्रदान करे और मैंने अपनी भक्ति के वरदान से आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें और मैंने जो ज्ञान तथा अज्ञान वश आपका व्रत तथा उपवास किया है आप इसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत तथा शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को माता पार्वती जी के साथ श्री हरि ने भी सुना और यह व्रत श्री हरि ने लोकहित के लिए किया। जय भोलेनाथ गाइस।